हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट पेज नंबर 4। आज का पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ज़मीन के ऊपर बहुत सारी गैसेस होती हैं। गैसेस यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी। इसी स्फीयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन गैसेस के अलग अलग टेम्परेचर और प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये कई लेयर्स में डिवाइड हो गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन सभी लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एंड अलग अलग टेम्परेचर हैं। ज़मीन से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर है। ओजोन लेयर सन की अल्ट्रावायलेट रेस यानी यूवी रेस, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्थ पे 99% क्लीन एंड ड्राई एयर, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, जिनमें से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी, ये सभी 1% में आती हैं। सिर्फ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी गैसें हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के काम आती है, जबकि नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें जीवन होता है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य डूबने के बाद भी गर्मियों में गर्मी कैसे बनी रहती है? इसका आंसर है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे अर्थ पर आई हुई सूर्य की किरणों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट को ऑब्जर्व कर लेती है। इसीलिए सूर्य डूबने के बाद भी हीट बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी एयर की डेंसिटी लैंड से ऊपर जाने पर डिक्रीज़ करती है। इसी तरह टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ चलने पर कम होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंबर्स यानी पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, वे अपने साथ एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होती है, जिससे पर्वतारोही को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपको पता है एयर और वाइंड में डिफरेंस क्या है? एयर ठहरी हुई वायु और वाइंड चलती हुई वायु को कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के कारण ही पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट वहाँ पर करती है जहाँ पर तीनों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पृथ्वी पर बहुत सी अलग अलग जीवों की प्रजातियाँ अलग अलग साइज़ में मौजूद हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें जीवन होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक बड़ी मात्रा में लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम, जिनमें हम मनुष्य भी शामिल हैं। सभी डोमेन जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आपस में लिंक्ड हैं और इनका प्रभाव भी एक दूसरे पर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट्स हमारी लकड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करता है और ढालों पर खेती करने से मिट्टी ढाल से नीचे आ जाती है और ज़मीन बराबर हो जाती है। इसी तरह प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक्स यानी भूकंप आने पर भी ज़मीन बराबर हो जाती है, और सुनामी आने पर सबमर्जेंस ऑफ लैंड यानी कि लैंड डूब जाते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले अंडमान और निकोबार एरिया में बहुत बड़े थे, पर सुनामी आने की वजह से इनका कुछ एरिया पानी में डूब गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेस्ट मटेरियल यानी कि बेकार की चीज़ें नदियों और तालाबों को दूषित यानी गंदा करती हैं। जैसा कि मैंने हाइड्रोस्फीयर में बताया था कि सारी वाटर बॉडीज़ इंटरकनेक्टेड हैं, तो नदियों का पानी और ज़मीन के अंदर जो पानी है वह भी कहीं ना कहीं आपस में मिलते होंगे, और यही नदियों का गंदा पानी ज़मीन के अंदर वाले पानी में मिक्स हो जाता है। कूड़ा तो मोटर के पानी में नहीं आता क्योंकि वह नीचे ही ठहर जाता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़
तो हमारे पानी में आ ही जाती हैं, जो कि हमें नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को दूषित कर रहा है। पहले वाहन और फैक्ट्रियां बहुत कम थीं, तब लोग बहुत कम ही बीमार पड़ते थे, और अब देखिए हर घर में 1 से 2 लोग बीमार बने ही रहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। इन सब का कारण सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने का है, जो कि गंदगी से बढ़ती है, और वह गंदगी हमारे इंसानों के द्वारा ही फैलाई जाती है। इस बारे में मैं अपने विचार भी आप तक पहुंचाना चाहूँगी। लोग तो कहते हैं कूड़ा मत फैलाओ, लेकिन कहने से क्या होता है, पहले खुद को बदलो, बाद में दूसरों को बदलो। जब मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही सफाई रखती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो अपना कूड़ा अपने पास ही रखती हूँ, और जहाँ डाला जाता है कूड़ा वहीं पर आकर डाल देती हूँ, सड़क पे बीच रास्ते में नहीं डालती हूँ। आपको भी पहले खुद को बदलना चाहिए, बाद में दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।